हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे आज टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में जो कि बोर्ड पेपर में हर साल इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है। जब भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना होगा तो आपको सेम कंडीशन में लगाना पड़ेगा। तो देखो समझते हैं कि सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि द्विघात समीकरण जो भी दिया जाए द्विघात समीकरण उसको नोट कर लेंगे। क्या है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू कितना, 0 के। ठीक, अब जब भी हमें मूल ज्ञात करनी हो तो इस 10 को देखो यहाँ पर इस 10 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। जब 10 का फैक्टर ऐसा करना है कि उस फैक्टर को जोड़े तो 3 आए या तो घटाए तो 3 आए। कहने का मतलब है 10 का गुणनखंड करना है, जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए। जैसे मान ले 10 है, 10 का हम गुणनखंड करते हैं या फैक्टर करते हैं, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि 5 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 2 जा 10 और 5 में हम 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 7 होगा और 5 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। तो कहने मतलब 10 का हमें फैक्टर करना है, जोड़ने घटाने में कितना है, 3 आए। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 और 5 से 2 अगर हम घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। तो ध्यान समझो, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 2 जा मतलब 2 बार, तो 5 से अगर 2 क्या करोगे, घटाओगे तभी 3 होगा ना। इसके बाद इंटू एक्स, मतलब ये 3 को 5 माइनस 2 भी लिख सकते हैं और इंटू 10 इक्वल टू कितना, 0 के। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये होगा 5x माइनस 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 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दो का क्या लगा लेंगे, पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। इन दो का जोड़ा ये लगाए और इन दो का जोड़ा ये लगाए, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा। अब दोनों में देखते हैं कौन सी वैल्यू कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में मैच कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एक्स एक्स तो एक्स मैच कर रहे हो तो एक्स को लेंगे बाहर और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक्स, एक एक्स निकल गया तो एक्स बचा और यहाँ 5x से एक एक्स निकला तो कितना बचा, ओनली 5। ठीक, अब प्लस के 2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2 5 जा 10 ये इक्वल टू कितना, 0 के। अब यहाँ पर ये चीज़ सेम है, x माइनस 5 सेम और x प्लस 2 बचा। जब इतना निकल जाएगा तो कितना बचा, x बचा और प्लस के 2 बचा इक्वल टू 0 के। अब लिखोगे यदि, क्या लिखोगे, इफ या यदि। अब यदि लिखने के बाद अब एक बार इसको बराबर 0 के, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। ठीक, तो एक ये हो जाएगी और दूसरी यदि मानेंगे या इफ x प्लस के 2 रहेगा यहाँ पर क्योंकि ये 2 बचा है ना। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितने के, 0 के। तो x इक्वल टू किसके, माइनस 2 के। तो x की 2 वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू, एक आई 5, एक आया माइनस 2। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। जब भी मूल कहे तो यहाँ लिख देंगे मूल इक्वल टू 5 माइनस 2। ठीक, तो ये आपका आंसर जो होगा ये आ जाएगा। तो आसान से आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है विविक्त कर। क्या निकालना है, विविक्त कर। जब भी विविक्त कर निकालने के लिए कहे तो आसान से तरीके से देखो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब क्वेश्चन को नोट कर लेंगे कि दो घात समीकरण है तो लिखेंगे दो घात समीकरण। अब नोट कर लेंगे दो घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे। किसके वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की। तो पहले लिखेंगे ए इक्वल टू मतलब जो ए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जितना होगा इसको कहेंगे ए। क्या कहेंगे, ए। तो ए बराबर के 2। फिर इसके बाद आता है बी, क्या होगा, बी। अब बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्स के सिर्फ मल्टीप्लाई में, एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो होगा बी की वैल्यू।
तो वी की वैल्यू सिंबल सहित -3 होगा। ठीक, इसके बाद सी की वैल्यू में ये जो होगा 5। अब समझ में, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर गुणांक होगा उसे ए की वैल्यू बोलेंगे जो कि 2। बी की वैल्यू कौन सी होगी, जो एक्स के मल्टीप्लाई में होगी तो -3। और सी की वैल्यू कौन सी होगी, तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी है 5, ये है सी की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, विविक्तकर निकालना है। विविक्तकर को डी से डिनोट करते, किससे डिनोट करते, डी से, और डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो अब यहाँ वी की वैल्यू रख देंगे, कितनी वी की वैल्यू है -3, और पूरे का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इस पूरे डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac में रख देंगे। रखने के बाद इसका कैलकुलेशन कर लेना है। तो 3 3 जा 9 हुआ। -3 का जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो, जैसे जिसको नहीं आता तो ये वो लोग देखें, -3 इंटू -3 माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, तो कितना होगा 9, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना होगा 40, 5 दूना 10, 10 चौको 40। अगर हम 40 से 9 को क्या करते घटा दे, तो 40 से जब 9 को घटाएं कितना है -31, और यही आपका क्या हो जाएगा विविक्तकर। तो अगर पूछ लिया जाए विविक्तकर बताओ, तो आप लोग इसी तरीके से बड़े आसानी से कर लेंगे। विविक्तकर इक्वल टू -31, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, लिखा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। तो के किस मान के लिए जब भी ये पूछा के का किस मान, तो सिंपल तरीके से आपको कैसे निकालना है, आप लोग देखें। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब के किस मान के लिए, मतलब के जो है ये क्वेश्चन मार्क, के का मान निकालना है, इसलिए के का मान क्या कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, समीकरण नोट करेंगे। दो घात समीकरण नोट करने के बाद पूरा नोट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, इसके बाद प्लस के 3 इक्वल टू 0 के। ठीक, अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू। जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में होगा, एक्स स्क्वायर गुणा में जो होगा उसे ए की वैल्यू बोलेंगे, मतलब कि 2। और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एक्स के मल्टीप्लाई में होगा वो वी की वैल्यू होगी, वो होगी कितना के। और सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इस सी की वैल्यू होगी 3। ठीक, तो ए बी सी के आप लोग कंटिन्यू वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें पूरा क्वेश्चन में करना क्या है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतने के मूल बराबर होंगे। और एक कंडीशन देखो लिखा है मूल बराबर होंगे, तो लिखेंगे मूल बराबर होंगे तो एक चीज़ ये समझो कि जो डी होगा विविक्तर होगा 0 का होगा, किसके होगा 0 के। और डी के जो फार्मूला सबको पता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac के इक्वल टू किसके होगा 0 का होगा। अब बी की वैल्यू कितनी है, के है, तो लिखेंगे के का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे। और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, मैं 3 लिख देंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे 0 के। अब के स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 इज इक्वल टू किसके 0 के। अब आप लोग देखें ये -24 को उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस पार लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना के स्क्वायर इक्वल टू 24, ये माइनस उधर गया प्लस में। अब आगे देखो के लिख देंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब 24 अंडर रूट में क्यों लिखें, क्योंकि ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे तो ये किसका होगा अंडर रूट का होगा। अब आप लोग को के का ऐसा तोड़ना है जिसका एक अंडर रूट निकल सके। ये 6 4 जा 24, अब 4 का अंडर रूट कितना होगा 2 2 जा 4, 2 होगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 अंडर रूट 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या फिर इसे कहेंगे उत्तर। ठीक है, तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन लग गया है। अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं थी, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।